Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shraddhanjali Kumari. I have completed my masters in mathematics from IIT Kharagpur and आज जो हम लोग इस चैनल पे करेंगे वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज फर्स्ट उसके क्वेश्चन करेंगे। इस चैनल पे जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर से। इसका एक्सरसाइज जो है फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 13.1 इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो है जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं एंड बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, कोई भी स्टेट बोर्ड सबके लिए हेल्पफुल है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है लिमिट x टेंस टू 3 x+3 क्या होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सीधा पुट करके लिमिट में पहले हम देखते हैं। तो जब हम 3+3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इसका आंसर कितना हो गया 6। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x गोज टू पाई x-22/7। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मतलब क्या होता है 3.4 या फिर 22/7। तो 22/7 हम यहाँ पे पाई की वैल्यू को पुट करते हैं, -22/7 पहले से है, तो ये कितना हो गया 0 - 0 0। इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिमिट वो है लिमिट r गोज टू 1 पाई r²। तो इसका क्या होगा, पाई r की क्या है 1, सीधा पुट कर दिया, ये हो गया पाई। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 4x+3 डिवाइडेड बाई x-2। तो सिंपल x की जगह पे इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4 - 2। ये कितना हो गया 16 + 3 हो गया 19 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया 19 डिवाइडेड बाई 2। x गोज टू 4 है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये था। एंड फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्या है लिमिट x टेंडिंग टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई x-1। ये कितना हो जाएगा, पहले तो -1 हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर 10 -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई -1 ये तो हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 -1 -2 -1 और ये हो गया, बच गया हमारे पास -1/2। ठीक है, 6 है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x+1 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई x। 0 पुट करते हैं तो 0 जब हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या हो गया, जब 0 पुट करेंगे तो 1 की पावर 5 1 1 - 1 डिवाइडेड बाई 0। तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, जो लिमिट का जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है वो हो गया। तो हम यहाँ पे 0/0 फॉर्म होता है तो एल रूल लगाते हैं ना, तो हमने LH रूल लगा लिया। ठीक है, एल रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, नोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को, ये कितना हो जाएगा 5x+1 एंड ये -1 का तो हो गया 0 डिवाइडेड बाई x की डेरिवेटिव हो गया 1। अब इसमें पुट करके देखते हैं 0, तो 0 + 1 तो कितना हो गया 5, तो 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x² - x - 10 डिवाइडेड बाई x² - 4। ठीक है, तो अब तो पहले हम x = 2 पुट करके देखते हैं। तो 3 इंटू ये 2 हो गया 4 -2 -10 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 -4। तो ये कितना हो जाएगा 12 एंड ये हो गया -12 डिवाइडेड बाई
जीरो मतलब 0/0 फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे भी एल हॉपिटल रूल लगा लेंगे। तो क्या कितना हो जाएगा ये 6x-1 -0 डिवाइडेड बाई 2x-0। ठीक है। अब हमें इसमें क्या पुट करना था, x कहाँ पे टेंड कर रहा है, 2 पे। तो 6 × 2 -1 एंड यहाँ पे हो गया 2 × 2। यहाँ पे ये कितना हो गया 12 - 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 11/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये थे 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 का क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 4 -81 डिवाइडेड बाई 2x² -5x-3। इसको कैसे करेंगे, 5x यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 है ना, 3 से ये तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो x के पावर 4 -81 इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे के पहले फैक्टर करते हैं। नीचे इसका कितना हो जाएगा, x-3 एक फैक्टर हो जाएगा और एक हो जाएगा 2x+1। यहाँ पे भी x-3 इसको सेट है ना, 3 तो यहाँ पे हो जाएगा x-3 एक फैक्टर हो जाएगा, फिर उससे आ जाएगा x+3 एंड एक हो जाएगा x² + 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा और यस। ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये करने से इजी हो गया, ये डायरेक्ट कट गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जब हम इसको 2 पुट करेंगे, देखो हर जगह प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। अब जब हमने इसमें पुट किया तो ये कितना हो गया, 2 जाना है 2 और +3 हो गया 5 एंड यहाँ पे हो गया 2 × 2 = 4 एंड +9 कितना हो गया 13। ठीक है। ओके, ये हो गया 13 डिवाइडेड बाय एंड ये कितना हो गया 2 × 2 = 4 +5। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 13। हालांकि एक मिस्टेक हुआ है, ये क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन में गिवन है x गोज टू 3 पे, मैंने 2 लेके कर दिया तो सिंपल। ऐसे यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 2 पुट किया तो 3 पुट करना था और ये आ जाता। ठीक है, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, तो सेम प्रोसेस ऐसे ही है, कट गया। अब यहाँ पे 3 पुट करके देख लो तो क्या आंसर आएगा, जब लिमिट x गोज टू 3 पे आ जाएगा तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 6 + 1 7। ठीक है, ये हो गया 108/7। ठीक है। अब 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है लिमिट x गोज टू 0 ax + b डिवाइडेड बाई cx+1। यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं तो 0, ये तो सीधा b डिवाइडेड बाई 1 = p हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 जो है लिमिट z टेंडिंग टू 1 z की पावर 1/3 - 1 डिवाइडेड बाई z की पावर 1/6 - 1। अब इसमें जब 1 पुट कर दे तो ये 0/0 फॉर्म आता है। ठीक है, यहाँ पे भी एल हॉपिटल रूल लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन 1/3 z की पावर 1/3 - 1 -2/3 होगा ना, 1/3 - 1 डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं 3 एंड 1 -3 - 2/3। ठीक है, एंड 1 का हो गया 0 डिवाइडेड बाई z की पावर 1/6 तो इधर आ गया एंड 1/6 - 1 कितना हो गया 6। ठीक है, 1 - 6 - 5/6। ओके, एंड 1 का तो 0 हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 यहाँ पे और ये इधर चला गया 6 × 1
एंड जेड की पावर 5/6 डिवाइडेड बाई जेड की पावर 2/3। ओके, ये से कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2। आप इस जेड को ऊपर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जेड की पावर 5/6 माइनस 2/3। ये कितना हो जाएगा, 5/6 माइनस 2/3 हो जाएगा 6। एंड ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 से जाएगा तो हो जाएगा ये 4। एंड फिर ये कितना हो जाएगा, 1/6। तो देखो यहाँ पे आ गया 2 जेड की पावर 1/6। अब जेड गोज टू कहाँ पे जा रहा था, जेड 1 को जा रहा था, जेड टेंडिंग टू 1 था लिमिटिंग। तो लिमिट तो यहाँ पे हो गया 2 एंड 1 की पावर 1/6 मतलब 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर 2 हो गया। ठीक है, अब 11 को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 है लिमिट x टेंडिंग टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a where a plus b plus c is not equals to 0 given है। तो इसको कैसे करेंगे, लिखते हैं लिमिट x गोज टू 1, इसमें पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी प्लस ए। ये दोनों चीज सेम ही है तो यहाँ पे ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्यों दिया हुआ था, a प्लस बी प्लस इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने काट दिया। लेकिन हमें ध्यान देना है, अगर ये चीज a प्लस बी प्लस सी मिला के 0 हो जाता तो फिर 0/0 फॉर्म हो जाता, फिर हम एल्फाबेटल रूल लगाते या कुछ और भी करते फिर सॉल्व होता है ना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन में गिवन है कि नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो ये काटते टाइम हमें ये ध्यान में देना रखना है कि 0 भी तो बन सकता है, 0/0 फॉर्म इस तरह से। तो नॉन जीरो है तो आराम से हम कट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ओके।